आज का ये एपिसोड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने हर शिकार को इतना तड़पाया कि शिकार खुद मौत की भीख मांगने लगा। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जिनमें जैक द रिपर का कनेक्शन सीधा ब्रिटिश रॉयल फैमिली से जोड़ा जाता है। हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा किलर हुआ हो जिसके ऊपर इतनी किताबें, थ्योरीज और रिसर्च लिखी गई है। लंदन में अब सिर्फ एक ही बात हो रही थी। हर न्यूज़पेपर, हर टी शॉप, हर बार में सिर्फ एक ही शख्स का जिक्र था, जैक द रिपर। लंदन की इन अंधेरी गलियों में दो औरतें जैक द रिपर का शिकार बनी और डॉक्टर बॉन्ड ने एक 11 पॉइंट का डिटेल नोट लिखकर स्कॉटलैंड यार्ड को दिया, जो वर्ल्ड का पहला क्रिमिनल प्रोफाइलिंग माना जाता है। आज का ये एपिसोड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कहीं आज का ये वीडियो देखकर आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप थोड़े डरपोक किस्म के हैं तो ये वीडियो आगे ना देखें। आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने मन बना लिया है एक ऐसे खूंखार और खौफनाक सीरियल किलर की लाइफ के बारे में जानने का, जिसने अपने हर शिकार की वो हालत की कि विक्टिम्स की बॉडी देखकर दुनिया की सबसे पावरफुल पुलिस के भी पसीने छूट गए। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने अपने हर शिकार को इतना तड़पाया कि शिकार खुद मौत की भीख मांगने लगा। अपने शिकार की हर चीख का मजा लेने वाला ये साइकोपैथ इतना वहशी और दरिंदा था कि ये अपने शिकार के जिंदा रहते उसके जिस्म के हिस्सों को काट कर उसी की आंखों के सामने उन हिस्सों को पकाकर खा जाया करता था। वेलकम टू द 2 AM शो। आज मैं आपके सामने अनवेल करने वाला हूं वर्ल्ड की मोस्ट इनफेमस एंड ग्रूसम अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। तो अपनी कुर्सी की पेटी को और जोर से कस लीजिए, क्योंकि आज का एपिसोड इतना नेल बाइटिंग होने वाला है कि आपको अपनी स्क्रीन से हिलने का मौका तक नहीं मिलेगा। साल 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल एरिया में एक आदमी रात के अंधेरे में औरतों का कत्ल कर रहा था। पहले उनका गला काटना, फिर उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों की चीर फाड़ करना और फिर उनकी इंटेस्टाइन्स यानी कि आंतों को निकालकर कंधे पर किसी ट्रॉफी की तरह सजा देना, वो भी इतने ग्रूसम तरीके से कि देखने वाले की रूह तक कांप उठे। मैं बात कर रहा हूं ऑफिशियल दुनिया के सबसे पहले साइकोपैथ सीरियल किलर जैक द रिपर की, जिसे द किलर फ्रॉम हेल भी कहा जाता था। डियर बॉस, मेरा पिछला कत्ल काफी मजेदार था। मैंने उस बेचारी औरत को चीखने तक का वक्त नहीं दिया। सच कहूं तो मुझे इन औरतों का खून करने में बहुत मजा आता है और मैं ये फिर से करने वाला हूं। जल्दी ही सुनोगे मेरे नए शैतानी खेल के बारे में। मेरा चाकू बहुत तेज है और मैं बस अगले मौके के इंतजार में हूं। लेकिन क्या तुम मुझे पकड़ पाओगे? गुड लक। योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। ये कुछ लाइंस लिखी थी एक लेटर में जो 27 सितंबर 1888 को लंदन की सेंट्रल न्यूज एजेंसी को भेजा गया था। बाद में ये लेटर द फेमस स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुंचा। वैसे तो इस किलर के कई नाम थे, जैसे कि व्हाइट चैपल मर्डरर, लेदर एप्रन, सॉसी जैकी एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन सबसे इनफेमस नाम था जैक द रिपर। ये नाम उसने खुद अपने आप को दिया था और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि आज तक दुनिया उस आदमी का असली नाम नहीं जान पाई है। हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा किलर हुआ हो जिसके ऊपर इतनी किताबें, थ्योरीज और रिसर्च लिखी गई है। और इसी ऑब्सेशन ने एक अलग कम्युनिटी को जन्म दिया, जिन्हें आज हम कहते हैं रिपरोलॉजिस्ट। साल 1888 में लंदन के ईस्ट एंड में एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम था व्हाइट चैपल पैरिश। ओवरक्राउडेड गलियां, बेकार हाउसिंग, खतरनाक वर्किंग कंडीशंस, हर मोड़ पर एक ब्रॉथल और उसके बगल में एक बार। गरीबी, फ्रस्ट्रेशन और अंधेरों में जीने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी की हकीकत से भागकर
नशा और क्राइम करने इन अंधेरी गलियों में आया करते थे। लेकिन 31 अगस्त 1888 की सुबह इन गलियों में एक ऐसा खौफनाक क्राइम हुआ जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। उस दिन चार्ल्स क्रॉस नाम का एक आदमी सुबह सुबह अपने काम पर जा रहा था। तभी अंधेरे और ठंडी हवाओं से भरी इन गलियों में उसे एक औरत जमीन पर पड़ी दिखाई दी, जिसका स्कर्ट कमर तक उठा हुआ था। डर के मारे चार्ल्स ने पास से गुजरते रॉबर्ट पॉल को बुलाया और दोनों उस औरत के पास पहुंच गए। दोनों ने उसके सिर और हाथ को छू कर देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि औरत जिंदा है या मर चुकी है। रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी भी कम थी, इसलिए उन्हें यह भी नजर नहीं आया कि उस औरत का गला काटा गया है। और सिर्फ गला ही नहीं, उसका पेट भी इतने ब्रूटल तरीके से म्यूटिलेट किया गया था कि देखने वालों के होश उड़ गए। उस विक्टिम का नाम था मैरी एन निकोलस और लोग उसे पॉली के नाम से जानते थे। पहले इस मर्डर को व्हाइट चैपल के पुराने अनसॉल्व मर्डर्स से लिंक करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर महीने भर बाद लंदन में एक अफवाह फैली कि एक जूश आदमी जिसका नाम लेदर एप्रन था वो मैरी का किलर है। पुलिस ने फ्रस्ट्रेशन और पब्लिक प्रेशर में जॉन पाइजर उर्फ लेदर एप्रन को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन उसका एलिबी इतना स्ट्रांग था कि पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। उसके ठीक एक हफ्ते बाद 8 सितंबर को व्हाइट चैपल की गलियों में फिर एक लाश मिली। इस बार विक्टिम थी एनी चैपमैन, जिसकी डेड बॉडी एक घर के बैकयार्ड में पड़ी थी। और जब पुलिस वहां पहुंची तो एनी की डेड बॉडी देखकर उनका खून सूख गया। एनी का गला इतनी गहराई से काटा गया था कि उसका सर ऑलमोस्ट कटने ही वाला था। उसके पेट पर शार्प नाइफ से स्टैबिंग के कई सारे निशान थे और इस बार तो किलर ने हद ही कर दी थी। एनी की इंटेस्टाइन्स उसकी बॉडी से निकालकर उसके कंधे पर रख दी थी, जैसे कोई अपनी ट्रॉफी संभाल कर रखता है। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि किलर ने एनी का यूट्रस भी निकाल लिया था। डॉक्टर जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स ने बॉडी को एग्जामिन करने के बाद कहा कि वुंड्स बहुत ही शार्प, लंबे और पतले ब्लेड वाले छुरे से किए गए, जैसे कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। और यह भी बताया कि किलर को एनाटॉमी की डीप नॉलेज थी। यहीं से एक थ्योरी ने लंदन की गलियों में आग लगा दी कि शायद ये किलर कोई डॉक्टर, बुचर या मेडिकल बैकग्राउंड वाला आदमी है। ये थ्योरी आज तक जिंदा है और जैक द रिपर के नाम से जुड़ी हर किताब, हर डॉक्यूमेंट्री, हर थ्योरी में इसका जिक्र होता है। लंदन में अब सिर्फ एक ही बात हो रही थी। हर न्यूज़पेपर, हर टी शॉप, हर बार में सिर्फ एक ही शख्स का जिक्र था, जैक द रिपर। और डर का माहौल ऐसा था कि लोगों ने अपने बच्चों को रात में घर से बाहर भेजना बंद कर दिया था। लेकिन पुलिस की मुश्किलें सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस के पास हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स आने लगे। ये लेटर्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में थे। पहले तो वो लेटर्स जो लोग अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए भेज रहे थे, और दूसरे जो खुद किलर की तरफ से लिखे गए थे। शॉकिंग ना? किलर खुद पुलिस को लेटर लिख रहा था। पुलिस के पास टोटल 700 से भी ज्यादा लेटर्स आए थे और उनमें से कई लेटर्स में लिखा था कि मैं ही व्हाइट चैपल मर्डरर हूं। कभी अपने इन खौफनाक गुनाहों की माफी मांगते हुए तो कभी पुलिस को चैलेंज देते हुए। इन लेटर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के लिए असली जेन्युइन क्लू वाले लेटर्स ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन इन सब लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऐसे थे जिन पर स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर्स आज भी यकीन करते हैं, जैसे कि वो लेटर जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया था, यानी वो खत जो डियर बॉस से शुरू हुआ था। हालांकि पहले तो डियर बॉस लेटर को पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया और उस लेटर की लाइंस, मैं अगले खून में लेडी के कान काट दूंगा, पुलिस को सिर्फ एक भद्दा मजाक ही लग रही थी। लेकिन जब कुछ दिनों बाद एग्जैक्टली वही हुआ जो इस लेटर में लिखा था, तो स्कॉटलैंड यार्ड की नींद उड़ गई। 30 सितंबर 1888 की रात लंदन की इन अंधेरी गलियों में 2 औरतें जैक द रिपर का शिकार बनी। इस इंसिडेंट को लोग आज भी द डबल इवेंट के नाम से याद करते हैं। पहला शिकार थी एलिजाबेथ स्ट्राइड, जिसे लोग लॉन्ग लिस कहते थे। रात के लगभग 12 बजे लोगों ने उसे एक अनआइडेंटिफाइड शख्स के साथ देखा और कुछ देर बाद बर्नर स्ट्रीट के डटफील्ड्स यार्ड में उसकी लाश मिली। उसी रात बर्नर स्ट्रीट से कुछ दूर जैक द रिपर ने अपना अगला शिकार बनाया, कैथरीन केट एडोवेस को। कैथरीन को उस रात ड्रंकन बिहेवियर के लिए जेल के लॉकअप में बंद किया गया था, लेकिन रात 1:30 बजे के आसपास उसे छोड़ दिया गया। लॉकअप से निकलते वक्त 3 जूश आदमियों ने उसे एक अनजान शख्स के साथ देखा। फिर कुछ देर बाद मित्रे स्क्वायर में पुलिस को कैथरीन की
लाश मिली। कैथरीन का गला कटा हुआ था, उसके पेट से इंटेस्टाइन्स निकाल के कंधे पर रख दी गई थी और चेहरे को इस कदर म्यूटिलेट किया गया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। किलर ने उसकी लेफ्ट किडनी और यूट्रस का एक हिस्सा भी निकाल लिया था। लेकिन सबसे खास बात थी कैथरीन का कटा हुआ कान। वही क्लू था जिसका जिक्र डियर बॉस लेटर में था। यह वो मोमेंट था जब अथॉरिटीज को यकीन हो गया कि डियर बॉस वाला लेटर असली था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सेंट्रल न्यूज एजेंसी के पास एक और लेटर आया। डियर बॉस, उम्मीद है अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि जब पहली बार मैंने तुम्हें वो टिप दी थी तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। कल सुबह के न्यूज़पेपर्स में तुम्हें सॉसी जैकी के नए कारनामे की खबर मिलने वाली है। इस बार मैंने डबल खेल खेला है। पहली वाली बेचारी चीख पड़ी, इसलिए काम एक ही बार में खत्म नहीं हो पाया और पुलिस आ गई। उसका कान काटने तक का वक्त भी नहीं मिला। लेकिन दूसरी वाली के साथ मैंने वो सब किया जिसका मैंने वादा किया था। योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। अगली सुबह वाकई में लंदन के हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर सिर्फ जैक द रिपर का ही नाम था। अथॉरिटीज ने इस लेटर की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। इसकी हैंडराइटिंग, टोन और बाकी डिटेल्स बिल्कुल पहले वाले डियर बॉस लेटर से मैच कर रहे थे। इसलिए पुलिस अब इस बात पर बिलीव करने लगी थी कि दोनों लेटर्स एक ही इंसान ने लिखे और वही लंदन की स्ट्रीट्स पर मौत का ये खौफनाक खेल खेल रहा है। अगले कई महीनों तक जैक द रिपर नाम का ये सीरियल किलर यूं ही लंदन की स्ट्रीट्स पर मौत का ये खूनी खेल खेलता रहा। और फिर एक दिन जैक द रिपर का एक और लेटर आया जो काफी फेमस हुआ था। इस लेटर को व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी के हेड जॉर्ज लस्क को भेजा गया था और इसके साथ था एक ऐसा गिफ्ट जिसे देखकर स्कॉटलैंड यार्ड तक का सर चकरा गया। जैक द रिपर ने इस लेटर में लिखा था, मिस्टर लस्क, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट प्रिजर्व किया है जिसे मैं इस लेटर के साथ आपको भेज रहा हूं। यह एक औरत की किडनी है जिसे मैंने उस औरत को मारने से पहले निकाला था। उसकी दूसरी किडनी मैंने उसकी आंखों के सामने ही फ्राई करके खा ली। बहुत टेस्टी थी और इसे निकालते वक्त उस औरत की चीखों ने मेरे शरीर में एक अजीब सा रोमांच भर दिया था। अगर आप थोड़ा और इंतजार करें तो मैं आपको वो खूनी चाकू भी भेज दूंगा जिससे मैंने उस औरत की किडनी को निकाला था, वो भी तब जब वो जिंदा थी। कैच मी इफ यू कैन मिस्टर लस्क, योर्स ट्रूली, जैक द रिपर। यह लेटर किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं था। इसमें किलर ने न सिर्फ अपना कोल्ड ब्लडेड नेचर दिखाया था बल्कि अपनी मैडनेस को भी एक्सप्रेस किया। एक किडनी का आधा हिस्सा भेजना और डिस्क्राइब करना कि दूसरी किडनी कितनी टेस्टी थी। यह क्लियर था कि जैक द रिपर न सिर्फ अपने क्राइम्स में एक्सपर्ट था बल्कि उसका माइंड पूरा ट्विस्टेड था। डॉक्टर ओपनशॉ ने कंफर्म किया कि वो किडनी एक इंसान की थी, जो इस केस को और भी हॉरिफाइंग बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जैक द रिपर हैवानियत का ऐसा खौफनाक खूनी खेल खेल रहा था तब पुलिस क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये केस दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका था और हर एक जैक द रिपर के नाम से कांपने लगा था। इसलिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन दुनिया की सबसे पावरफुल पुलिस द स्कॉटलैंड यार्ड को हैंडओवर कर दिया गया था। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंक्वायरी शुरू की। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, कितने ही अरेस्ट हुए और कितने ही लोगों को लॉकअप में बंद किया गया, लेकिन असली जैक कभी हाथ नहीं आया। अलबत्ता एक खास बात जरूर हुई, पुलिस ने डॉक्टर थॉमस बॉन्ड से किलर के बारे में ओपिनियन मांगा और डॉक्टर बॉन्ड ने एक 11 पॉइंट का डिटेल नोट लिखकर स्कॉटलैंड यार्ड को दिया, जो वर्ल्ड का पहला क्रिमिनल प्रोफाइलिंग माना जाता है। वैसे तो डॉक्टर बॉन्ड ने अपने नोट में जैक द रिपर के कई सारे ट्रेट्स मेंशन किए, लेकिन जो सबसे खास बात उन्होंने मेंशन की वो थी इन हीनियस मर्डर्स के पीछे की वजह। डॉक्टर बॉन्ड के हिसाब से जैक द रिपर नाम का यह सीरियल किलर शायद सटायरियासिस या हाइपरसेक्सुअलिटी यानी एक्सट्रीम सेक्सुअल ऑब्सेशन का शिकार था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जैक द रिपर था कौन? पिछले 130 सालों से हिस्टोरियंस, क्रिमिनोलॉजिस्ट, राइटर्स और पुलिस सब अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई थ्योरी देते आए हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने कई ऐसे लोगों को सस्पेक्ट बताया
जो या तो होमिसाइडल टेंडेंसीज के थे या फिर सेक्स मेनियक्स। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐसी हैं जिनमें जैक द रिपर का कनेक्शन सीधा ब्रिटिश रॉयल फैमिली से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जैक द रिपर या तो प्रिंस एल्बर्ट विक्टर खुद थे या फिर क्वीन विक्टोरिया के पर्सनल फिजिशियन सर विलियम गल। कुछ थ्योरीज तो इतनी वाइल्ड है कि लोग लुइस कैरल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी थी, उन्हें जैक द रिपर कहते हैं। एक थ्योरी यह भी थी कि जैक द रिपर असल में एक औरत थी। अनगिनत थियोरीज और अनगिनत सस्पेक्ट्स, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। और दुनिया के इस पहले साइकोपैथ सीरियल किलर की कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नेल बाइटिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द 2 AM शो।